कभी टीवी न्यूज का मतलब होता था फैक्ट्स बताना। आजकल ये ओपिनियन की बैटलफील्ड बन गई है, जहां डिबेट्स की जगह बस चिल्ला चोट मची रहती है। ये प्राइम टाइम ड्रामास ज्ञान और एनालिसिस का वादा तो करते हैं, पर देते कुछ और ही है। कुछ खतरनाक, एक ऐसी दुनिया जहां गुस्सा ही चलता है और समझदारी की कोई जगह नहीं। फॉर्मेट सिंपल है, बिल्कुल थिएटर जैसा। दो ऑपोजिट साइड्स, मोस्टली हिंदू मुस्लिम, एक चमकदार सेट पर बिठा दिए जाते हैं। टॉपिक लगभग हमेशा हिंदू मुस्लिम, ताकि लोगों के जज्बात भड़कें और गुस्सा आए। गोल समझदारी या बातचीत नहीं, बस एंटरटेन करना और भड़काना, टीआरपी के नाम पर इन डिबेट्स का बढ़ना बस बिजनेस नहीं है, ये सोसाइटी के चेंज का साइन है। सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स की वजह से आजकल लोग बंटे हुए हैं और ये टीवी डिबेट्स हमारे नए नेशनल ड्रामा बन गए हैं, जो हमारे डर और डिविजन्स को बढ़ा रहे हैं। इस ड्रामा के बीच में होता है एंकर, जो ओपिनियंस के सर्कस में रीजन का रिंग मास्टर होता है। पर न्यूट्रलिटी यहां रेयर है। ज्यादातर एंकर्स बाइज्ड होते हैं, किसी एक साइड को सपोर्ट करते हैं, चैनल और ऑडियंस के हिसाब से। वो नैरेटिव कंट्रोल करते हैं, डिसाइड करते हैं कौन बोलेगा और कितनी देर, इंटरप्ट करते हैं, डिसमिस करते हैं, रिडिक्यूल भी करते हैं, ऑर्डर और बैलेंस के नाम पर उनके एक्शंस असली एजेंडा दिखा देते हैं। जो उनकी बात से एग्री करते हैं, उनकी आवाज बुलंद करना, और जो डिसएग्री करते हैं, उन्हें चुप कराना। एक रीसेंट एग्जाम्पल देखो, हिजाब कंट्रोवर्सी पर डिबेट में एक फेमस न्यूज चैनल के एंकर ने एक हिंदू नेशनलिस्ट को मुस्लिम्स के बारे में बिना प्रूफ के क्लेम्स करने दिए, यहां तक कि वायलेंस को जस्टिफाई भी करने दिया। जब एक मुस्लिम पैनलिस्ट ने काउंटर करने की कोशिश की, एंकर ने उसे बीच में ही रोक दिया, कह के कि वो डिसरप्ट कर रही है और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है। पैनलिस्ट्स कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए केयरफुली चुने जाते हैं। एक्टर्स जैसे होते हैं जो अपनी रोल्स प्ले करते हैं। वो टॉकिंग पॉइंट्स की स्क्रिप्ट लेकर आते हैं, बस मौका मिलते ही बोलने के लिए तैयार। न्यूआंस और क्रिटिकल थिंकिंग, अग्रेशन और सेंसेशनलिज्म की भेंट चराच जाते हैं। कुछ रेगुलर फेसेस होते हैं, भड़काऊ रिलीजियस लीडर, जहर उगलता हुआ, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर, ज्यादा ही नेशनलिज्म की बातें करता हुआ, सेल्फ प्रोक्लेम्ड इस्लाम एक्सपर्ट, इस्लामोफोबिक बातें और कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाता हुआ। उनके आर्ग्यूमेंट्स फैक्ट्स या लॉजिक के बिना बस भड़काने, गुस्सा दिलाने और सोसाइटी में दरार डालने के लिए होते हैं। इस जहरीले माहौल में जेन्युइन डायलॉग इम्पॉसिबल है। अपोजिंग व्यू पॉइंट्स पर बात करने की जगह पैनलिस्ट्स पर्सनल अटैक्स, कैरेक्टर असैसिनेशन और झूठ का सहारा लेते हैं। चिल्लाते हैं, इंटरप्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं, जिससे कोई मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाती। सेक्शन 4 टीआरपी ट्रैप, द नंबर्स गेम दैट फ्यूल्स हेट्रेड। इस ड्रामा के पीछे एक सिंपल इक्वेशन है, कंट्रोवर्सी इक्वल साइन रेटिंग्स और रेटिंग्स इक्वल साइन रेवेन्यू। जितना ज्यादा शोर, जितनी ज्यादा भड़काऊ बातें, उतने ज्यादा व्यूअर्स अपने डेली डोज ऑफ एंगर और आउटरेज के लिए। न्यूज चैनल्स प्रॉफिट के भूखे टीआरपी के गुलाम बन गए हैं। वो जानते हैं कि फियर, एंगर और हेट्रेड रीजन, एम्पैथी या कंपैशन से ज्यादा एडिक्टिव होते हैं, तो वो ये जहर फैलाते रहते हैं। जर्नलिस्टिक एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पैसों के लिए कुर्बान कर देते हैं। टीआरपी की इस रेस में रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की हार होती है और सेंसेशनलिज्म की जीत। न्यूज चैनल्स अब पब्लिक को इन्फॉर्म नहीं करते, एंटरटेन करते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें लोगों को बांटना ही क्यों न पड़े। सेक्शन 5 फ्रैक्चर्ड स्क्रीन्स, फ्रैक्चर्ड सोसाइटी, द रियल कॉस्ट ऑफ डिवाइसिव डिबेट्स। डिवाइसिव कंटेंट का असर बहुत बड़ा और परेशान करने वाला है। ये टीवी डिबेट्स हार्मलेस एंटरटेनमेंट नहीं है, ये पब्लिक ओपिनियन बना रहे हैं, पॉलिसी डिसीजंस को इफेक्ट कर रहे हैं और डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं। हमारे डिफरेंसेस को हाईलाइट करके और एक्सट्रीमिज्म की आवाजें बढ़ा के ये डिबेट्स कम्युनिटीज के बीच फियर, सस्पिशन और मिसट्रस्ट पैदा करते हैं। ये हेट स्पीच को नॉर्मल बना रहे हैं, लोगों को उनके रिलीजन या एथनिसिटी के बेसिस पर नीचा दिखाना एक्सेप्टेबल बना रहे हैं। इस जहरीले मीडिया एनवायरनमेंट के रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हेट क्राइम्स का बढ़ना, पॉलिटिकल डिस्कोर्स का पोलराइज होना, माइनॉरिटी कम्युनिटीज में इनसिक्योरिटी का बढ़ना, ये सब इस वॉर फॉर आवर हार्ट्स एंड माइंड्स के कुछ नुकसान हैं।